आओ साहब टॉपिक स्टार्ट करें। क्लास एवीज सभी रेडी हैं मेरे साथ? 1 2 3 स्टार्ट। क्लास एवीज के बहुत जोरदार कैरेक्टर जो आप बता सकते हो। एमनियोटा, समतापी, डाइकॉन्डाइलिक, मोनो कर दूं? मोनोकॉन्डाइलिक, 12 जोड़ी कपाल तंत्र, 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका, हाँ या ना? और अब अगला मेटानेफ्रिक किडनी, अपशिष्ट पदार्थ यूरिक अम्ल, 4 कक्षीय हृदय, दोहरा संचरण, श्वसन गिल्स द्वारा, फेफड़े द्वारा। पक्का? बहुत शानदार, बहुत शानदार। और अब सबसे बड़ी बात स्टार्ट। पक्षियों का अभिलाक्षणिक गुण है शरीर पर फेदर्स का बाह्य कंकाल प्लस और इनमें से अधिकांश उड़ सकते हैं। शरीर पर बाह्य कंकाल फेदर्स का और इनमें से अधिकांश उड़ सकते हैं। अवस्कर उपस्थित होता है। ये सब वो बातें हैं पक्षी से रिलेटेड जो हमें पता है। जबड़ा है, गैनेथोस्टोमा, जबड़ा मौजूद है किंतु इनका जबड़ा चोंच में रूपांतरित होता है। जबड़ा ऐसे चोंच में रूपांतरित हो जाता है और यह चोंच दांत रहित होती है। पक्षी में दांत नहीं होते हैं, चोंच दांत रहित होती है। शरीर पर फेदर्स का घना आवरण होता है। फेदर्स के घने आवरण को प्ल्यूमेज के नाम से पुकारा जाता है। यह प्ल्यूमेज फेदर्स का घना आवरण क्या हो गया? नहीं आ रहा? कंफर्म? तो फेदर्स का घना आवरण प्ल्यूमेज के नाम से पुकारा जाता है और फेदर्स इनके ताप का नियमन करने में मदद करता है। त्वचा ग्रंथिल है। एम्फीबिया में भी ग्रंथिल, रेप्टाइल में अग्रंथिल। रेप्टाइल की त्वचा ग्रंथिल, पक्षी की अग्रंथिल पर एक डबल स्टार। इनके शरीर में इनकी जो पूंछ होती है उस पूंछ के नीचे एक विशेष प्रकार की ग्रंथि ऑयल ग्लैंड, उसे कई बार प्यार से प्रीन ग्लैंड पुकारा जाता है। वो जोरदार नाम है ऑयल ग्लैंड या प्रीन ग्लैंड का पाया जाना। इनके पूंछ के आधार पर ऑयल ग्लैंड या प्रीन ग्लैंड मौजूद होती है और वो ऑयल ग्लैंड प्रीन ग्लैंड ये रही। क्या हो गया? नहीं आया? बहुत बढ़िया चल रहा है। तो ऑयल ग्लैंड और प्रीन ग्लैंड का पाया जाना है इनके पूंछ के आधार पर मिलेगा स्टूडेंट। और वो ये रहा और यहाँ इस जगह पे और ये अपनी पूंछ के नीचे रखते हैं। इनकी पूंछ को यूरोपाइजियम भी कहते हैं। ऐसे पूंछ फड़फड़ाते हैं जोर से तो उस पर प्रेशर लगता है और पिचकारी की तरह तेल निकलता है। तेल चिकना पदार्थ जो इनके फेदर्स को शानदार स्नेहक की तरह काम करता है, लुब्रिकेट करता है। फेदर्स को चिपचिपा नहीं तो फेदर एक के ऊपर एक ऐसे जमा होते तो चिपक जाएंगे, चिपकने नहीं देता। एक तरीके से तेल की मालिश हो रही है पक्षी पे और वो ये करती है। तो अगर पूछा जाए कि त्वचा ग्रंथिल है कि अग्रंथिल, त्वचा तो अग्रंथिल ही है क्योंकि अगर त्वचा ग्रंथिल होती तो ऑयल ग्लैंड पूरी त्वचा पर होती। तेरी त्वचा ग्रंथिल है? कौन सी ग्रंथि है? श्वेत ग्रंथि है। हाथ में ही है, सिर्फ पूरे शरीर पे है तो तेरी त्वचा ग्रंथिल। ऐसे थोड़ी कि खाली यहां दे देता भगवान तो फिर मैं ग्रंथिल नहीं मानता, फिर तो ये अपवाद। पर अगर अच्छा सुन, अगर वो बोले निम्न में से किसकी त्वचा अग्रंथिल है तो आंसर या तो रेप्टाइल या बर्ड। मान ले कभी ऐसा हो जाए कि दोनों आ जाएं तो रेप्टाइल। एक ऑप्शन में छिपकली भी देगा साला, एक ऑप्शन में कबूतर दे दे, मान ले तो फिर सर अब वो हम कह सकते हो सर वो आपने तो दोनों बताया था भैया इसलिए बता रहा हूं, तब इसको कंसिडर कर लेना कि सर पक्षी में फिर भी एक ग्रंथि है, रेप्टाइल में तो 0। अब आया मजा? श्योर? पूरी डाइवर्सिटी खत्म होने वाली है और आपको लग ही नहीं रहा कि याद है। बहुत मेहनत करके पढ़िए, लिखा के नोट्स लिखाते नहीं डाइवर्सिटी में, मॉड्यूल में अंडरलाइन कराते हैं
मैंने खूब देखा है, 10 सालों से देख रहा हूँ टीचर, क्योंकि इससे बच जाते हैं वो। मॉड्यूल में अंडरलाइन कराओ बस, दैट्स ऑल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये और मॉड्यूल का लिखा हुआ कभी याद हो जाए, जीवन में नहीं हुआ आज तक। सुपर बच्चे देखे मैंने। मॉड्यूल कंप्यूटराइज है, कंप्यूटर की चीज़ें याद नहीं होंगी आपको, वो केवल पढ़ाई में अच्छी लगती है। ऐसा होता है तो किताबें भी तो है, नोट्स क्यों बन रहे हैं फिर समाज में, कोचिंगों में, स्कूलों में क्यों बन रहे हैं? किताबों का तो नोट्स लिखाते हैं, मैं कहाँ से ला रहा हूँ? कोई एनसीईआरटी तो लिखा रहा हूँ, एनसीईआरटी लिख पढ़ तो नहीं याद होगा, लेकिन मैंने लिखा दिया वो लगता हाँ ये याद है। 1 मिनट वही लाइन उठाई है मैंने, क्योंकि जब आदमी नोट्स लिखता है तो उसका टेंशन होता है, वो यहाँ से मैंने बोला, उसके कान से गया, ब्रेन से होता हुआ और हाथ से होता हुआ जब वो लिख रहा तो वो खुद भी अंदर मन में दोहरा रहा है। और मॉड्यूल काले अक्षरों को लाइनर अंडरलाइन, कोई मजा ही नहीं आया, और वो याद करने में आसान रहता है। इसलिए नोट्स बनाने चाहिए, नोट्स लिखना चाहिए, मेहनत से बचते हैं। मैं पहले एक चैप्टर के पूरे आराम से एक चीज़ नोट्स, और अब तो कि मुझे सब कुछ थोड़ा याद हो गया है। जो पहले अभी भी मैं अपने नोट्सों में लाइनें जोड़ता हूँ, बात करता हूँ। आज भी मैं हर साल अपने बच्चों के जो पढ़ा रहा था, जैसे इंग्लिश मीडियम में कोई लड़की, उसके नोट राइटिंग देखी, बढ़िया उठाया, फोटो कॉपी करा दो। हर साल मैं सोचता हूँ कुछ नया निकल गया मुँह से, क्योंकि मैं वो लिख के और याद तो कर वो रख के तो लाता नहीं हूँ आराम से, तो इसलिए मेरे तो याद पूरा हो गया। आप भी बोल बोल के बार बार याद, जिस टॉपिक में दिक्कत हो उसके नोट्स बना लो फ्लो चार्ट में, 100% याद हो जाएगा, गारंटी। तो स्टार्ट एक बार और, डायवर्सिटी मस्त याद, और डायवर्सिटी में यहाँ तक है पॉइंट क्लियर। पक्षी पढ़ा रहा हो, पक्षी का अभिलाक्षणिक गुण है शरीर पर फेदर्स का पाया जाना, और इनमें से अधिकांश उड़ सकते। पक्षी का बाह्य कंकाल फेदर होता है, फेदर का घना आवरण प्लूमेज कहलाता है। पक्षी समतापी है, पक्षी मोनोकोंडाइलिक है, पक्षी एमनियोटा है, पक्षी में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका है, पक्षी में उत्सर्जन मेटानेफ्रिक किडनी द्वारा, पक्षी का अपशिष्ट पदार्थ यूरिक अम्ल है, पक्षी में 4 चैम्बर्ड हार्ट है, डबल सर्कुलेशन है, पक्षी में फेफड़े द्वारा सांस ली जाती है। आज आपको एक बहुत जोरदार बात बताओ, पक्षी का फेफड़ा ये रहा मेरे बेटा, और उस फेफड़े से वायु कोश जुड़ रहे होते हैं। वाह भाई वाह, वायु कोश, एयर सैक, और यह इस वायु कोश की वजह से इसके श्वसन में दक्षता बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ा देता है, सरफेस बढ़ाता है। बहुत जोरदार चीज। एकमात्र पक्षी है जिससे थैलियां जुड़ रही है, एयर सैक। एयर सैक स्टूडेंट, एयर सैक, या जोरदार एयर ब्लैडर कहाँ है? एयर ब्लैडर बोनीफिश, एयर सैक पक्षी, एम्पुल ऑफ लॉरेंजिनी, शार्क, कार्टिलेजिनस फिश, एम्पुल ऑफ लॉरेंजिनी, कार्टिलेजिनस फिश, एयर ब्लैडर बोनीफिश, एयर सैक पक्षी। शब्द बोलते याद, अग्रंथिल त्वचा, रेप्टाइल बर्ड, बहुकेंद्रीय की एपिडर्मिस, आज शाबाश, एस्केलमेंथीज, बहुकेंद्रीय एपिडर्मिस, एस्केलमेंथीज, क्लस्पर, शार्क, उपास्थल मछली में क्लस्पर, पार्श्वरेखा संवेदी तंत्र, समस्त मछलियां, बिडर की नलिका, मेल फ्रॉग, नर मेढक, बिडर की नलिका उसकी किडनी में। आपकी बैच में देखिए, पढ़ा नहीं पढ़ा? नर मेढक के अंदर किडनी के अंदर बिडर की नलिका। पक्षी बढ़ा रहा हूं साहब, पक्षी का शरीर 4 भागों में बटा हुआ, हेड है, नेक है, और ट्रंक है, और पूंछ है। इसकी नेक जो है लचीली होती है, इसलिए नीचे झुक जाता है। पक्षी में जबड़ा चोंच में रूपांतरित होता है, चोंच दांत रहित होती है। पक्षी बच्चे देते हैं, अंडे देते हैं, ओविपेरस है। मजा आ जाएगा, तू बता दे क्लिडोई के कवचित अंडे, कवचित अंडे के ऊपर CA-CO3 का कवच। पक्षी के अलावा एम्फीबिया में भी। मेरे पे बिल्कुल विश्वास नहीं, एम्फीबिया में नहीं, रेप्टाइल्स में।
क्या हो गया? एक बार और, रेप्टाइल प्लस बर्ड में किली डॉय कैग, रेप्टाइल प्लस बर्ड ओविपेरस, रेप्टाइल प्लस बर्ड में त्वचा ग्रंथिल, रेप्टाइल और बर्ड में आंतरिक निषेचन, हाँ जी। एम्फीबिया और रेप्टाइल में समानता छांटी। निम्न में से कौन सा लक्षण एम्फीबिया और रेप्टाइल में समान है? एक्सेप्ट यानी एक को छोड़ के। पहला, असमतापी, असमतापी। दूसरा, ओविपेरस। दोनों अंडे देते क्या? ओविपेरस है क्या? पक्का बताया कर, मजा आ गया। जोरदार जोरदार। तीसरा, अवस्कर होना। दोनों में है क्या? अवस्कर दोनों में है। मजा आ रहा है यार, कुछ भी कहो, जोरदार। चौथा, आंतरिक निषेचन। एम्फीबिया में नहीं है, रेप्टाइल में है। आंतरिक निषेचन नहीं है। चौथा, अगला, अपूर्ण दोहरा संचरण। एम्फीबिया रेप्टाइल दोनों में नहीं है अपूर्ण दोहरा संचरण। एम्फीबिया और रेप्टाइल पढ़ रहे हैं कि कहाँ पढ़ रहा है? अपन समझ में नहीं आ रहा मुझे अभी तक, जल्दी बताओ। श्योर? कंफ्यूज ना हो, पक्षी की थ्योरी लिख ले, नहीं तो भूल जाएंगे चैप्टर वर्ग का नाम भी। स्टार्ट। क्लास एवीज शुरू करें। क्लास एवीज थ्योरी स्टार्ट। पहला, पक्षी का वर्ग का अभिलाक्षणिक गुण है शरीर पर फेदर्स का आवरण होना। फर, शरीर पर फरों का या फेदर्स फर का आवरण होना तथा इनमें से अधिकांश उड़ सकते हैं। अगला लिखा गया। नेक्स्ट स्टार मेरे बेटा। समतापी प्लस एमनियोटा, समतापी एमनियोटा कॉन्डाइलिक, मोनोकॉन्डाइलिक। अगला, इनमें 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका है। अगला, जबड़ा चोंच में रूपांतरित, जो दांत रहित है। सुनो, इनकी जो चोंच होती है ना, उस चोंच के ऊपर एक आवरण होता है, उसे रेम्फोथीका कहते हैं। रेम्फोथीका, ये लीजिए आवरण। ये बार बार पूछे, कई शब्द आएंगे, मैं पहले शब्दों में लेना चाहता था, पर अभी चलो साथ में ही। चोंच के ऊपर भूरे रंग का श्रृंगीय परत का आवरण। पक्षी की चोंच भूरी दिखती है, भूरी चॉकलेटी कलर, जैसे कहते कड़क चोंच कर देता वो, और उसका कारण है ये कड़क आवरण, इसलिए चोंच के ऊपर कुछ होता नहीं है जी। वरना चोंच अंदर से ऐसी है कि बार बार कोई चीज तोड़े करे उठाए तो खराब हो जाए चोंच, पर इस आवरण की वजह से बच गई। चोंच पर एक श्रृंगीय परत का आवरण, रेम्फोथीका उपस्थित। चोंच पर एक श्रृंगीय परत का आवरण, रेम्फोथीका उपस्थित। अगला स्टार। शरीर, सिर, ग्रीवा, धड़ तथा पूंछ के ब्रैकेट में यूरोपाइजियम में बटा होता है। सिर, ग्रीवा, धड़ तथा पूंछ के ब्रैकेट में यूरोपाइजियम में बटा होता है। अगला स्टार। सही हो ना सब? तो स्टार्ट। अगला, त्वचा अग्रंथिल है, किंतु पूंछ के आधार पर एक ग्रंथि ऑयल ग्लैंड ब्रैकेट में प्रीन ग्रंथि, ऑयल ग्लैंड ब्रैकेट में प्रीन ग्लैंड,
पूंछ के आधार पर एक ग्रंथि, ऑयल ग्लैंड ब्रैकेट में प्रीन ग्लैंड होती है। अगला स्टार, 4 चैम्बर्ड हार्ट, 4 कक्षीय हृदय, कोमा दोहरा संचरण, डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। अगला स्टार, श्वसन फेफड़े द्वारा, श्वसन फेफड़े द्वारा, कोमा कोमा इनमें फेफड़े से जुड़े, इनमें फेफड़े से एयर सैक जुड़े होते हैं, वायु कोश एयर सैक जुड़े होते हैं, इनमें फेफड़े से वायु कोश जुड़े होते हैं, जो श्वसन में सहायक हैं, जो श्वसन की दक्षता को बढ़ाते हैं, अगला स्टार, उत्सर्जन, मेटानेफ्रिक रक, उत्सर्जन मेटानेफ्रिक वृक्क द्वारा, उत्सर्जन मेटानेफ्रिक वृक्क द्वारा, कोमा अपशिष्ट पदार्थ यूरिक अम्ल, कोमा अपशिष्ट पदार्थ यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल। अगला डन है क्या? अच्छा सुना जोरदार बात, टेट्रापोडा है पर अग्रपाद पंख में रूपांतरित, तो केवल क्या बचे? पश्चपाद बचे सिर्फ, और पश्चपाद पीछे ना होकर बीच में आ जाते हैं, और वही पश्चपाद चलने के लिए, उड़ने चलने के लिए, कोई चीज को पकड़ने के लिए, या पेड़ की ब्रांच पकड़ ली, ये तार पकड़ ली, इन पे बैठे हुए ये लोग पकड़ने में इनमें रूपांतरित हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि अग्रपाद तो पंखों में रूपांतरित हो गया, पश्चपाद के भरोसे चलता है। तो आज एक बात बताओ, पक्षी 2 पैरों पे चल रहा है, यानी एक बार बताना ढंग से, पक्षी टेट्रापोडा है किंतु द्विपादीय गमन, और इसका कारण सिर्फ एक है, क्योंकि अग्रपाद पंख में रूपांतरित। एक और बात, पश्चपाद के ऊपर शल्क पाए जाते हैं, शल्क कहाँ है? पश्चपाद पे, यानी अपना बेटा ध्यान से सुनेगा, पक्षी में 3 प्रकार का बाह्य कंकाल, पूरे शरीर पे फेदर्स, पैरों पे शल्क, और चोंच पे रेम्पथी का, 3 आवरण है बस इसमें। नहीं आ रहा यार समझ में? जोरदार बात। ये इसमें एक और चीज बतानी थी मुझे आपको, स्टार ला के लिखो। इनमें अग्रपाद पंख में रूपांतरित, जबकि पश्चपाद चलने वृक्ष शाखा पकड़ने या वृक्ष शाखा पकड़ने दौड़ने में सहायक, तेज चलते हैं जब भी, या बस खाली वृक्ष शाखा पकड़ने में सहायक। इनमें शल्क पश्चपाद पर उपस्थित, शल्क पश्चपाद पर उपस्थित, इनमें शल्क पश्चपाद पर उपस्थित। अरे यार कुछ तो समझ में आ रहा होगा। अब 2-4 नई बातें बता रहा हूं जो पक्षी के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट वाले की फेवरेट है, ले लो। पहला, रेम्पथी का शब्द सुना। दूसरा, पक्षी के अंदर ध्वनि उत्पादक अंग सिरिंग्स, तेरे मेरे में लैरिंग्स, हमारे में जो ध्वनि बाहर आ रही है, ये जो मधुर आवाज बाहर निकल रही है, ये लैरिंग्स की वजह से है। श्योर? या तो हमारे में ध्वनि उत्पादक अंग लैरिंग्स। हंसी क्यों आ रही है आपको? मधुर नहीं है क्या आवाज? मधुर नहीं है आवाज, मधुर है ना? मजा कर। अभी आपने से बोल दिया, आप कोई बात नहीं, आपने मेरे अंदर दिल को छू लिया बिल्कुल। अब क्लास खत्म होने तो आप उसके बाद देखो, मैं आपको श्रीवल्ली सुनाऊंगा जोरदार। मधुर नहीं, मतलब आपने मधुर नहीं है बोल दिया यार। स्टार्ट एक बार और, शुभारा या स्टार्ट। पक्षी का ध्वनि उत्पादक अंग सिरिंग्स, मैमल्स में लैरिंग्स। वाह मजा आ गया। तो पक्षी में शब्द सुन रहे हैं हम लोग। पहले शब्द का नाम सिरिंग्स आ गया। दूसरा शब्द, पक्षी की आंखों के अंदर एक कंगे के समान रचना पाई जाती है। यह पक्षी की आंखों के अंदर
और उस कंगे के समान रचना को पैक्टेन के नाम से पुकारा जाता है। बोल डन। पक्षी की आंखों के अंदर एक रचना पाई जाती है जिसको पैक्टेन बोला जाता है। यह पैक्टेन, ये कंगे के समान रचना होती है और यह पक्षी के अंदर जबरदस्त दृष्टि को बढ़ा देती है, नेत्र गोलक को पोषण देती है। यही कारण है कि पक्षी इतनी ऊंचाई से देख लेते हैं, आसमान से पक्षी को नीचे का दिखाई देने लग जाता है। इस पैक्टेन की बदौलत उसकी दक्षिणी क्षमता बहुत जोरदार है, विजन पावर, दृष्टि क्षमता, तो ये जोरदार। तो पक्षी में पैक्टेन, पक्षी में सेरिंग्स, पक्षी में रामपतिका। और पढ़ाने दे यार, मजा आ रहा है। स्टार्ट। पक्षी के अंदर हड्डियां खोखली, हड्डियों में हवा भर दी। आज गैस का गुब्बारा मेरे हाथ में होता है, गलती से हाथ से छूट गया, ये गया आसमान, पकड़ ही नहीं पा रहा हूं मैं गैस का गुब्बारा। पक्षी ने कहा मुझे उड़ान भरनी है। मैंने कहा क्या करे? मैंने कहा बढ़िया, तू गुब्बारे की तरह गैस भर ले अपने में। उन्होंने कहा ठीक है, कैसे करूं? हड्डियों में भर ली हवा, आराम से उड़ान भरता मस्ती से। और जब ऐसी खोखली हड्डियां लेकर आराम से उड़ रहा आसमान में, ऐसी हड्डियों को बोलते हैं न्यूमैटिक बॉन्स। शानदार क्वेश्चन नीट का। न्यूमैटिक बॉन्स, खोखली वायु युक्त हड्डियां न्यूमैटिक बॉन्स कहलाती है। और वह न्यूमैटिक बॉन्ड आज के बाद सिर्फ और सिर्फ पक्षी में पाई जाती है। बोल हाँ या ना? न्यूमैटिक अस्थियां पाया जाना पक्षी का लक्षण है। शब्द मैं दूं और तू बता किस में पाया जाता है, जब भी तो मजा आ रहा है यार। न्यूमैटिक बॉन्स खोखली हड्डियों को कहा जाता है जो पक्षी में मिलेगा। पैक्टेन कंगे के समान रचना जो पक्षी की आंख में। दिमाग इस बात पे खराब हो रहा है कि पक्षी के अंदर रेड बोन में नहीं है, फिर तो हाँ नहीं है, हवा भरी है, तो बेचारे में वो आरबीसी वगैरह, आरबीसी कम बनेगी फिर। सही बात है। या इसके अंदर आरबीसी लीवर बनाएगा। एक नई स्ट्रक्चर होती है बर्सा फैब्रिका, वो भी पाई जाती है इसके अंदर अवस्कर के पास, वह भी आरबीसी बनाने में बहुत मदद करती है। जी आपको लग रहा होगा बेचारे के पास आरबीसी बनाने का स्रोत ही नहीं, कम आरबीसी हो रही है। गलत। पूरे जंतु जगत में सर्वाधिक आरबीसी युक्त जंतु है पक्षी। एक 100 ग्राम खून किसी पक्षी का ला, 100 ग्राम तेरा निकाल, आरबीसी ज्यादा है। यही कारण है कि पक्षी चाव से खाए जाते हैं। चिकन, अरे यार ऐसी कंडीशनों में नॉलेज दे रहा हूं आप लोगों को यार, आए या नहीं आए उससे क्या फर्क पड़ रहा है नीट में। पक्षी में खोखली हड्डियां न्यूमैटिक बॉन्स, यह जोरदार बात है जो आपको बतानी है। पैक्टेन, न्यूमैटिक बॉन्ड, सेरिंग्स, रामपतिका। जोरदार। एक बात और बता दूं फिर ये चलो लिख लेते हैं पहले, स्टार लाख लिखो। पक्षी का ध्वनि उत्पादक अंग, अगला स्टार। पक्षी का ध्वनि उत्पादक अंग सेरिंग्स। अगला, पक्षी के नेत्र में, सेरिंग्स के नीचे अंडरलाइन, शब्दों के नीचे अंडरलाइन या बॉक्स में बंद, बॉक्स में बंद करते जाओ, ये शब्द अलग से दिखेंगे, थ्योरी पढ़ोगे। सेरिंग्स पक्षी में। अगला, पक्षी के नेत्र में कंगे नुमा रचना, कंगे समान रचना। पैक्टेन, कंगे समान रचना, पैक्टेन, बॉक्स में बंद, पैक्टेन। इसी तरीके से प्रीन ग्लैंड बंद, याद है? रामपतिका याद है? ये हो ही गया, 4 शब्द हो गए नए पक्षी के। अगला लिख। पक्षी में अस्थियां, खोखली तथा वायु आशय युक्त, एयर कैविटी। अस्थियां खोखली तथा वायु आशय युक्त होती है। न्यूमैटिक बॉन्स कहते हैं। न्यूमैटिक बॉन्स, न्यूमैटिक अस्थियां जो उड़ने में सहायक है, जो उड़ने में सहायक है, इन्हें न्यूमैटिक बॉन्स कहते हैं, जो उड़ने में सहायक है। पक्षी की अस्थियों में लाल अस्थि मज्जा नहीं है। पक्षी की अस्थि में लाल अस्थि मज्जा नहीं है। रेड बॉन मेरो एब्सेंट, रेड बॉन मेरो एब्सेंट, अवस्कर होता है, लिखा दिया। अगला, इनमें अवस्कर उपस्थित। क्या नालायक हो, कुछ समझ में आ रहा है ना? एक लास्ट मजा आ जाएगा इसको भी। और यही है 2 बार आया हुआ, अभी 18 में भी यही था। और ये पक्षी वो अकेला वर्टिब्रेट है कशेरुकी, जिसके 8 नाल में 2 अतिरिक्त कोष्ठ हैं। एक बड़ी फूली हुई गुब्बारे जैसे थैली क्रॉप और एक गिजार्ड। अरे यार
आज तक किसी वर्टिब्रेटा में नहीं मिली, ना मछली में, ना मेढक में, ना तेरे में, ना मेरे में, ना किसी में। ये मिलती है केंचुए कॉकरोच में, लेकिन वो आ कैसे रुकी है? पक्षी एक अकेला है जिसके आरनाल में अतिरिक्त 2 कक्ष दिए प्रभु ने, और वह है क्रॉप और गिजार्ड। अब क्रॉप क्या करता? क्रॉप भोजन का संग्रह करता। पक्षी क्या करता? उठा उठा के खाता जाता है, दानों को सीधे डालता था, मुंह में चबा तो सकता नहीं बेचारा, तो पहले संग्रह कर लेता है सारा। तो क्रॉप भोजन का संग्रह करेगा, उसके बाद संग्रह करने के बाद वो नीचे ले आएगा। गिजाड़ चक्की दी है भगवान ने, इसको पिसाइए तू, पूरा बना देगी गिजाड़, पिसाइए तू, क्योंकि दांत ये नहीं, तो वो जो भी खाया उसको चूरा बनाना है। तो गिजाड़ पीसने हेतु, क्रॉप संग्रह हेतु। क्या जोरदार बात। एक और बात बताऊं, पक्षी की क्रॉप के अंदर, ये एनसीईआरटी में नहीं पर कोई बात नहीं, सुन ले यार, क्रॉप ग्लैंड पाई जाती है, या क्रॉप ग्लैंड या, और ये क्रॉप ग्लैंड से नारियल के पानी के जैसा दूध या सफेद रंग का एक पदार्थ निकलता है, और उसे पिजन्स मिल्क के नाम से पुकारा जाता है। आज एक नई चीज पढ़ा रहा हूं आपको, समझ में आ रहा है? या उसे पिजन्स मिल्क के नाम से बुलाया जाता है। ये लीजिए, ये दूध है, एक तरीके का दूध जैसा पदार्थ, बच्चों के लिए बनाया जाता है। अंडा फोड़ के जो बच्चा आता है, उसके पंख तो विकसित ही नहीं हुआ, बेचारा खाना खाने तो जाएगा नहीं, उड़ेगा तो है नहीं, तो माता पिता की व्यवस्था करनी। पक्षी में शानदार पैतृक रक्षण मिलता है, पेरेंटल केयर। अंडे देने से पहले ही फटाफट माता पिता दोनों, नर और मादा जिसे कहते हैं, दोनों के दोनों पहले घोंसला बनाते, शानदार सुंदर और सुरक्षा हेतु। फिर उस घोंसले में अंडा देती है मादा, फिर वो एक जना हमेशा बैठा रहेगा, दूसरा जना खाना लेने जाता है, और उसके बाद वो बच्चा अभी उड़ तो सकता नहीं, तो बच्चे के लिए दूध पिलाया जाएगा, तैयार करा जा रहा है, और वो दूध क्रॉप ग्लैंड बनाती। जैसा हमारे में दूध वर्ड यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूध तो मेमरी ग्लैंड का लक्षण है, मेमरी ग्लैंड तो स्तनधारी, पर दूध जैसा दूधिया, जैसा हमारे में पैदा हुए बच्चे के लिए माँ दूध पिला रही है, वैसे इसके अंदर। अब हमारे उसमें फर्क क्या है? फर्क क्या है? हमारे में दूध पिलाने का काम माँ करती है, इसमें नर और मादा दोनों में ये ग्रंथि है, दोनों उस बच्चे को, और बारंबार, एक बार नर के द्वारा, दूसरी बार। अब हमारे में दूध कैसे पिलाया जा रहा? हमारे बच्चा जैसे माँ के मेमरी ग्लैंड के निप्पल्स को सक करता है तो सेंसेशन ऊपर जाता है, वहाँ से ऑक्सीटोसिन आता है, दबा दिया जाता है मेमरी ग्लैंड में जो है, और दूध बाहर निकल गया। ठीक है, हमारे में सकिंग प्रोसेस से दूध निकला। अब इसमें दूध कैसे पिलाया जा रहा? इसमें ये दूध भर गया यहाँ पूरा, उसमें प्रजनन काल के दौरान। अब पक्षी बच्चे की जो है उसकी चोंच खोली जाएगी, माँ उसमें अपनी चोंच फंसा देगी, और फिर वो उल्टी करेगी, वॉमिटिंग जिसे कहते हैं, तो अपना सारा दूध वो उस बच्चे में पहुंचा दिया। अब यही काम थोड़ी देर बाद, 1-1.5 घंटे बाद नर पक्षी द्वारा होगा। तो 2 फर्क हैं जो हमारे इसमें। तो क्रॉप ग्लैंड, सबसे पहले इसकी खोज कबूतर नाम के पक्षी में हुई, तो पिजन्स मिल्क बोल दिया। नहीं आया यार मैं ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, इतनी बात यह है नहीं, खैर कोई बात नहीं। तो क्रॉप में क्रॉप ग्रंथि पाई जाती है, जो नए बन रहे पक्षी के विकास हेतु दूध जैसा पतला तरल स्रावित करती है, जो पक्षी के लिए पोषण का काम करता है। इसको दूध बोलने का कारण, क्योंकि यही काम स्तनधारी में दूध करता है जो मां से निकलता है। डन, स्टार्ट, लिख फटाफट। पक्षी के आरनाल में 2 अतिरिक्त कक्ष क्रॉप तथा गिजार्ड के ब्रैकेट में मेरे बेटा पेशनी होते हैं, क्रॉप तथा गिजार्ड होते हैं। क्रॉप भोजन के संग्रह हेतु तथा गिजार्ड क्रॉप भोजन के संग्रह हेतु तथा गिजार्ड भोजन की पिसाई हेतु है, तथा गिजार्ड भोजन की पिसाई हेतु, पीसने हेतु है। अगला स्टार, आपको पता है पक्षी के अंदर एक ही काम करता हो, उसके उड़ने में दिक्कत ना हो, उसका वजन हल्का रहे, उसने कहा फालतू चीज हटाओ, इसलिए मूत्राशय फेंक दिया उठा के। उसको संग्रह भी क्या करना, बने निकालते रहो, गिरेगा तो दूसरों पे, इसलिए साले ने ऐसा कर रखा। लेकिन कोई बात नहीं, उसने कहा मूत्राशय में मूत्र बढ़ता रहा तो सारा शरीर में वजन बढ़ेगा, इसलिए उसने मूत्राशय उड़ा के फेंक दिया। पक्षी में नहीं मूत्राशय, मगरमच्छ, सांप में भी नहीं, सांप में मूत्राशय नहीं। या ये नॉलेज बढ़ाने वाली बात है। अच्छा एक और बात बताओ, इसलिए उसने एक और काम करा। पहली बार जंतु जगत में कोई है जिसके अंदर मादा में
एक तरफ के अंडाशय और अंडवाहिनी काम नहीं करते, पक्षी में नहीं करते। आज तक कोई मादा नहीं है, ना एम्फीबिया में ना मछली में। अगर अंडाशय है तो जोड़ी में होते हैं हमेशा पे। लेकिन पक्षी ऐसा है, उन्होंने कहा मैं दोनों तरफ के अंडाशय अंडवाहिनी चालू रखूंगा तो अंडे आएंगे दोनों तरफ, मेरा वजन बढ़ेगा। और ऐसे तो एक तरफ के अंडवाहिनी अंडाशय चालू रहता है, लेफ्ट साइड की, राइट वाली विकसित ही नहीं होती। इसे मोनोडेल्फिक कंडीशन कहते हैं। पक्षी में केवल बाईं अंडवाहिनी व अंडाशय, लेफ्ट ओवेरी प्लस ओविडक्ट कार्यशील होते हैं। बाईं अंडवाहिनी व अंडाशय कार्यशील होते हैं। अगला स्टार, पक्षी में, या यूं करो 1 मिनट, पक्षी में काट, पक्षी प्लस मगरमच्छ प्लस सांप प्लस मछली में मूत्राशय नहीं होता। पक्षी प्लस सांप प्लस मगरमच्छ प्लस मछली में मूत्राशय नहीं होता, मूत्राशय नहीं होता। अगला स्टार, अगला स्टार, पक्षी अंडे देते हैं, पक्षी ओवीपैरस, ओवीपैरस, ओवीपैरस के ब्रैकेट में कवचित अंडे, क्लीडॉइक एग, कवचित अंडे, क्लीडॉइक एग, ओवीपैरस ब्रैकेट में क्लीडॉइक एग, ब्रैकेट कॉमा कॉमा, आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन। अगला, अगला, पक्षी में प्रत्यक्ष परिवर्तन, डायरेक्ट डेवलपमेंट, डायरेक्ट डेवलपमेंट, लार्वा नहीं, कॉमा लगा के, लार्वा नहीं। अगला, एक बार बताओ, लैंगिक द्विरूपता मिलती है नर पक्षी मादा पक्षी पद पचा? जानकार पता लगा सकते हैं, हम जैसे नहीं, क्योंकि विश्वास नहीं करेगा तू। आज लैंगिक द्विरूपता कैसे पता लगाता है? मैथुनांग से, मैथुनांग से पता चलता है तब जाके। और तू विश्वास नहीं करेगा, एक जोरदार लाइन, पक्षी में मैथुनांग नहीं है, मैथुनांग नहीं है नर में कि ये नर पक्षी है, मैथुनांग नहीं है। और तो फिर भी नहीं मान सकता, साला निषेचन आंतरिक है। वीर्य गया कैसे ये? और दूसरी बात पता कैसे? तो ये जो पक्षी रखने वाले लोग होते हैं, जो पालते हैं, उनको पता होता कि नर की कलंगी अलग होती है, छोटी होती है, हेड का सिर, ये चीजें इससे पता लगाते हो। तो लैंगिक द्विरूपता तो मिलेगी, ये मैं वादा दे रहा हूं। पर नर में मैथुनांग नहीं, ये भी मैं बता दूं। पक्षी के अंदर अवस्कर छिद्र होता है बिल्कुल पीछे के सिरे पे। और ऐसी स्थिति में जब लैंगिक जब निषेचन प्रजनन काल होता है, तो नर और मादा पक्षी एक दूसरे के पश्चिम सिरे से आते हैं और उनका मैथुना अवस्कर द्वार एक दूसरे के समीप आ जाता है। अब नर के अवस्कर द्वार से वीर्य निकलता है, जो मादा के अवस्कर द्वार से होता हुआ के अंदर चला जाता है। ऐसे हुआ है निषेचन बिना मैथुनांग के वीर्य का स्थानांतरण। तो ये लाइन है, तो क्योंकि लगेगा क्वेश्चन गलत। यानी एक स्टेटमेंट सुनो, पक्षी में मैथुनांग नहीं होता है और निषेचन आंतरिक है। अब ये लगा नहीं सकते क्योंकि बंदा कहेगा निषेचन आंतरिक है तो फिर मैथुनांग, लेकिन नहीं। स्टार्ट, पक्षी में लैंगिक द्विरूपता होती है, लैंगिक द्विरूपता होती है किंतु मैथुनांग नहीं होता, मैथुनांग नहीं होता। लैंगिक द्विरूपता होती है किंतु मैथुनांग नहीं होता। अरे कह दो डन, पूरा टॉपिक याद। आज न्यूमेटिक बॉर्न पक्षी में, वायु कोश पक्षी में, प्रीन ग्लैंड, मजा आ रहा है, याद हो गया। कोई भी शब्द दे दो हमारे को डन याद। बिडर की नलिका, नर मेढक में, प्रीन ग्लैंड बर्ड, न्यूमेटिक बॉर्न बर्ड, रैम्पथी का बर्ड,
शब्द दो ना सर आप, हम बता रहे पार्श्व का संविधितंग मछली। तैयार? पक्षी टॉपिक और उसके लक्षण पढ़ाए। लक्षण इंपॉर्टेंट है, इसके बड़े बहुत सारे मैंने लिखा दिए, सब रीडिंग करो। डन। उदाहरण कर लें, स्टार्ट कर। पहला उदाहरण आर्कियोप्टेरिक्स, इवोल्यूशन में आता है आर्कियोप्टेरिक्स। श्योर? ये जोरदार पक्षी, ये वो पक्षी है जिसके जबड़े में दांत है। ये वो पक्षी है जो पंख भी रखता है, उड़ भी सकता है। मजा आ गया। कनेक्टिंग लिंक, योजक कड़ी, रेप्टाइल और बर्ड के बीच। यह छिपकली समान पक्षी है। अच्छा पहले नाम लिखो, आर्कियोप्टेरिक्स, और आर्कियोप्टेरिक्स का इक्वल टू करके लिखो, यह छिपकली समान पक्षी है। छिपकली समान पक्षी है। इसे रेप्टाइल तथा पक्षी के बीच, इसे रेप्टाइल तथा पक्षी के बीच योजक कड़ी मानते हैं। रेप्टाइल तथा पक्षी के बीच योजक कड़ी मानते हैं। और अब मैं पक्षी का उदाहरण ले रहा हूं। पक्षी हमारे को पता है, सामान्य मोर हुआ, कबूतर हुआ, यह तोता हुआ, ये पक्षी हम मान के चलते हैं। पर सच बात बताऊं, ये नाम नहीं आएंगे, जूलॉजिकल वाले नाम आएंगे कॉमा लगा के ऑप्शन में। जब भी 3 एनिमल का एक ऑप्शन बनाता है, वो कॉमा लगा के एक ऑप्शन में 3 एनिमल, उसमें एक सदैव पक्षी होता है और उसके जूलॉजिकल। अब पिकॉक नाम नहीं देगा, पैवो देगा। अरे यार, ऐसे कोबरा से समझ जाएगा बंदा, नाजा देगा। ये बस काम करना और ये दिमाग लगाना है। सो स्टार्ट। पिकॉक, पैवॉक, पिजन कबूतर, कोलंबा, पिजन कबूतर, पैरट तोता, सिटाकुला नाम से, सिटाकुला तोता, कबूतर, मोर पर नाम आएंगे जूलॉजिकल, पैवो, कोलंबा, सिटाकुला। सबसे ज्यादा इसमें कंफ्यूजन वल्चर, वल्चर शायद गिद्ध, वल्चर और वल्चर इजिकल टू नियोफ्रॉन। इसका नाम एग्जाम में याद नहीं आता है, नियोफ्रॉन, नियोफ्रॉन, वल्चर, गिद्ध। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे आएंगे क्योंकि इसका एग्जाम में नाम स्ट्राइक नहीं करेगा। वल्चर, नियोफ्रॉन लिखा। चलिए साहब, क्रो, कॉर्वास, कॉर्वास, क्रो, क्रो, कॉर्वास। क्या हो गया यार, नहीं आया के समझ में? जोरदार। क्रो, कॉर्वास। तो हमारे पास तैयार है जोरदार मामला। और अब तैयार, ठीक है। ये चेक एक और ले लेता हूं, और वह हमिंग बर्ड। नहीं सुना? अरे शानदार। हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी, क्यूबा नाम के देश में, क्यूबा वाली जगह पे मिलेगा हमिंग बर्ड। फूलों का रस पीता है, नेचुरल हेलीकॉप्टर बोलते हैं। पक्षी हमेशा आगे की दिशा में उड़ते हैं, पक्षी कभी बैक नहीं होते। रिवर्स गियर नहीं दिया प्रभु ने पक्षी को। पक्षी उड़ता हुआ जा रहा है, तूने कहा पक्षी वापस आना, तो पक्षी घूम के आएगा एरोप्लेन की तरह। एरोप्लेन बैक नहीं होता कभी, एरोप्लेन कभी बैक नहीं होता। एरोप्लेन हमेशा बैक घूम के आएगा। एरोप्लेन किसी भी कंट्री में ऐसे नहीं कि इधर बैक ले ले, नहीं, ये एरोप्लेन में भी ऐसा नहीं दिया। हेलीकॉप्टर है जो जहां चाहे आगे पीछे हो जाता है। हेलीकॉप्टर एरोप्लेन अलग अलग होते हैं तो पता। हेलीकॉप्टर ऊपर नीचे होके आगे पीछे हो जाता है। यह एक अकेला पक्षी है जो दोनों दिशाओं में उड़ता है, आगे पीछे। हाँ या ना? नॉलेज बढ़ा यार ये अपनी। पक्षी सदैव अग्र दिशा में उड़ते हैं, बैक साइड में नहीं। लेकिन हमिंग बर्ड आगे पीछे उड़ सकता है, इसलिए हमिंग बर्ड को नेचुरल हेलीकॉप्टर
सांप भी सदैव आगे बढ़ता है, बैक नहीं होता कभी, क्योंकि सांप जीभ के भरोसे चलता है, जीभ मुंह में आगे है बस, बैक नहीं होगा। सबसे छोटा पक्षी लिख लिया, या अग्र व पश्च दोनों दिशा में उड़ सकता है, या अग्र व पश्च दोनों दिशाओं में उड़ सकता है। आपको पता है कुछ पक्षी उड़ नहीं सकते, ऑस्ट्रिच, शतुरमुर्ग उड़ नहीं सकते। आज आया मजा आया, समस्त पक्षी उड़ सकते हैं, समस्त पक्षी उड़ सकते हैं, समस्त एम्फीबिया में लिम्स हैं, समस्त रेप्टाइल में 3 कक्षीय हृदय, समस्त रेप्टाइल में 3 कक्षीय हृदय। मजा आएगा यार। आज बस एक लाइन छोड़ के बाकी सारी हो गई। इस नीट में इतनी बार आए, 8-10 बार क्वेश्चन है ये वाले, लाइनें बदल के बैठी, एक लाइन रह गई बस। वैसे तुम्हें पता है वो लाइन भी आगे आने वाली मैमल की, फिर भी है कि समस्त स्तनधारी बच्चे देते हैं। 9 सर, एक अंडे भी देता है, प्लेटिपस। अरे यार, समस्त स्तनधारी अंडे देते और बच्चे देते हैं, समस्त पक्षी उड़ सकते हैं, समस्त रेप्टाइल में 3 कक्षीय हृदय, समस्त एम्फीबिया में गिल्स, समस्त एम्फीबिया में लिम्स उपस्थित, समस्त मछलियों में गिल्स आवृत, समस्त वर्टिब्रेटा में जबड़े, समस्त स्पंज समुद्री। शानदार। अरे वो छोड़, ये 9 साल सही कर तो रहे कथन, साला हम तो अपवाद भी बता दे जिसके बेस पे हम बोल रहे हैं। सर समस्त एम्फीबिया में लिम्स होते हैं, अपवाद बताओ। इक्तियोफिस, लिम्बलास एम्फीबिया, पूंछ युक्त एम्फीबिया, फ्लाइंग फिश, एक्सोसीटस। भूल गए आप? मछली एक बार और ले लें। फ्लाइंग फिश, लिम्बलास एम्फीबिया, टेल्ड एम्फीबिया, सैलामेंडर। मजा आ रहा है यार। सॉफिश, प्रिस्टिस, स्टिंगरे, ट्राइगॉन, ग्रेट व्हाइट शार्क, कारकैरोडॉन। नाम याद नहीं है? है? बिल्कुल बढ़िया। तो समस्त पक्षी उड़ नहीं सकते, अपवाद आएगा। कुछ पक्षी उड़ान रहित होते हैं, हाँ या ना? ऑस्ट्रिच, स्ट्रूथियो, ऑस्ट्रिच, स्ट्रूथियो, यह अफ्रीका का उड़ान रहित पक्षी है। फ्लाइटलेस बर्ड ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का उड़ान रहित पक्षी है। हाँ जी, अफ्रीका का उड़ान रहित पक्षी है। आपको पता है सबसे बड़ा पक्षी? आपको पता है सबसे बड़ा अंडा इसका? ज्यादा हो गया क्या? बढ़िया बात है यार। और ये जोरदार, यह सबसे बड़ा पक्षी है, सबसे बड़ा अंडा होता है इसके अंदर स्टूडेंट। यह ऑस्ट्रिच है, यह तेज धावक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ता है, इतना तेज दौड़ता है, तेज धावक है। वजन अच्छा भारी होता है ना, इसमें विंग्स, समझ में आ रहा है? उड़ान मच्छी जो है पेशियाँ नहीं होती है, उड़ान पंख के काम नहीं करते इसके, विंग्स वगैरह नहीं है इसमें। स्टार्ट बहुत तेज चलेगा, जोरदार। और ये इसके बारे में बोल है ना, इसमें जो है नर जो होता है मेल, वो बहुसंगमी होता है। बहुसंगमी समझो, पॉलीगैमस नहीं। ये जो है नर एक से ज़्यादा कई यानी एक से ज़्यादा मादा के साथ संपर्क में रहता है, इसको कहते हैं बहुसंगमी। अगर मादा ऐसी होती तो उसे मादा बहुसंगमी बोलते, पर इसमें नर है, यानी कि नर एक से ज़्यादा मादा के साथ संपर्क में रहता है, रिलेशन में रहता है। इसमें एक पूरा परिवार के साथ ये चल रहे होते हैं। परिवार में नर एक है, 4-5 मादा है और फिर उनके बच्चे। यह राजा महाराजा वाली स्टाइल में रहते हैं। यह इसमें ऐसा होता है, यह इसमें श्योर। एक और बात बताऊं इसकी बहुत जोरदार, इसमें पैतृक रक्षण यानी देखभाल करने का काम नर के द्वारा होता है। बच्चे को देखभाल करने का काम, बच्चे का ध्यान रखना, खाने की व्यवस्था, उसको ले जाना, पानी पिलाना, ये सारे काम नर के द्वारा है। यह इसके अंदर होगा। तो इसमें पैतृक रक्षण नल के द्वारा किया जाता है। बच्चे को उठाना, तैयार करना, स्कूल भेजना,
टिफिन लगाना, ये इसमें नर का काम है। आजकल तो स्तनदारी में भी नर ही कर रहे हैं। आओ लिखे, स्टार्ट। ऑस्ट्रिच, स्ट्रूथियो, लिखा बेटा? यह सबसे बड़ा पक्षी है, यह सबसे बड़ा पक्षी है, यह तेज धावक है, यह तेज धावक है, इसमें नर द्वारा पैतृक रक्षण होता है, नर द्वारा पैतृक रक्षण होता है, पेरेंटल केयर। मेरे बेटा कीवी, सुना हुआ नाम? मेरा बेटा उड़ान रहित पक्षी न्यूजीलैंड। नाउ कीवियंस बैटिंग। कमेंट्री सुनो आप, न्यूजीलैंड के लोगों को कीवी बोलते हैं क्योंकि ये वहां का पक्षी है, उड़ान रहित पक्षी। कीवी यह न्यूजीलैंड का उड़ान रहित पक्षी है, न्यूजीलैंड का उड़ान रहित पक्षी है। ईमू ऑस्ट्रेलिया का, यह ऑस्ट्रेलिया का उड़ान रहित पक्षी, ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रिच। तो सभी पक्षी उड़ सकते हैं, गलत बता दिया साहब। और पक्षी पढ़ाया, पक्षी के उदाहरण में ऑस्ट्रिच, पक्षी के उदाहरण ऑस्ट्रिच, पैवो, कोलंबा, कॉर्वस, सिटाकुला, डबल स्टार नियोफ्रॉन और आर्कियोप्टेरिक्स। एक बार उदाहरण की रीडिंग। अरे वो रह गया, गजब, शानदार। पेंगुइन, एप्टेनोडाइट्स, पेंगुइन, एप्टेनोडाइट्स। यह अंटार्कटिका के समुद्र के आसपास मिलता है, सी बर्ड ऑफ अंटार्कटिका। पक्षी है पर विश्वास नहीं करेगा तो यह भी नहीं उड़ता, पक्षी होके ये भी नहीं उड़ता, उड़ान रहित पक्षी में मानेगा तू? तो फिर सर ये क्या तेज धावक है? नार है, ये तो तैरता है, जलीय पक्षी है। पक्षी कभी जलीय थोड़ी है, वायवीय बोलते हैं, पर ये पानी में तैरता, शानदार, क्योंकि इसके पैरों में मॉडिफिकेशन, रूपांतरण, फ्लिपर्स बन जाते हैं इसके पैर। और एक बात बताऊं, पक्षी में यहाँ पैर होते हैं बीच में, इसलिए पक्षी ऐसे चलते। कबूतर देखो, मोर देखो, सारे ऐसे पक्षी देखो, या लेकिन एकमात्र पक्षी जिसके यहाँ पैर पाए जाते हैं, इसलिए सीधा खड़ा होकर चलता मनुष्य की तरह। पेंगुइन देखो, डिस्कवरी चैनल में ऐसे चल रहे होते हैं। आप मुझे क्यों देख रहे थे? सही बात बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ? तो इसलिए बेटा पक्षी तो है शानदार, पर जलीय है, उड़ान रहित। स्टार्ट। एप्टेनोडाइट, यह अंटार्कटिका का समुद्री पक्षी है, यह अंटार्कटिका का समुद्री पक्षी है, यह जलीय पक्षी है जो तैरता है, जलीय पक्षी है जो तैरता है। यह भी उड़ नहीं सकता, यह भी उड़ान रहित पक्षी है। अरे हाँ जी, अरे मजा आ गया याद। पक्षी टॉपिक डन, श्योर? बिना डिस्टर्ब एनसीईआरटी निकाल। चमगादड़ तो स्तनधारी है, स्तनधारी है। बिना डिस्टर्ब रीडिंग, पक्षी टॉपिक निकाल यार, बिना डिस्टर्ब रीडिंग फटाफट एनसीईआरटी से। पक्षी टॉपिक, पक्षी का अंत कंकाल अस्थि का बना, पूर्णतया स्थिर, और अस्थियां खोखली। क्या नहीं पढ़ा हमने? जल्दी रीडिंग कर ले, रुके मत। कुछ भी समझ में नहीं आया, गलत दिया हुआ यार गिद्ध का हिंदी में। नियोफ्रॉन कर दो आप तो वल्चर है इंग्लिश। फिली करो अब यार जल्दी। लास्ट अगली क्लास लास्ट
जिसमें अपन लोग मैमल को कंप्लीट करेंगे, कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे और अगर आपकी इच्छा हुई तो प्रोटोजुआ ले लेंगे उसमें, नहीं तो कोई जरूरत नहीं, वो बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन चैप्टर में आता है। हाँ तो पढ़ा दूंगा, 20-25 मिनट का होता है तो उसके समय निकाल लूंगा मैं और इधर स्तनधारी पूरा कर दूंगा। तो अगली क्लास में डाइवर्सिटी कंप्लीट बूढ़े याद के साथ पूछूंगा मैं अगली बार, ऐसे यूं तो स्टार्ट। पहले बता पक्षी याद हुआ नहीं हुआ? एनसीईआरटी डन है? एग्जाम्पल छूटे तो नहीं कोई? देख ले, डबल एरो लगाते, रुके मत। पक्षी भी डान, रेप्टाइल भी डान और तैयार। आओ मैमल्स, शुरू करें मैमल्स, स्टार्ट। एक बार और सभी लोग फटाफट मैमल्स टॉपिक डालो, क्लास मैमल्स, मेमेलिया, स्तनधारी, मैमल्स। अरे बोल दो मैमल्स तैयार करूं? आजा बेटा, 1 2 3 स्टार्ट। मैमल के बारे में बताओ, वो बात पता, तेरे को पढ़ाना नहीं पड़ेगा मुझे, मैं गारंटी दे रहा हूं। सामान्य लक्षण अभी खत्म, एक बार में मैमल्स तू खुद बोलेगा। बोल, समतापी, एमनियोटा, डाइकोंडालिक, 12 जोड़ी का पालतू, उत्सर्जन मेटानेफ्रिक किडनी, अपशिष्ट पदार्थ यूरिया, फोर चैम्बर्ड हार्ट, दोहरा संचरण, श्वसन फेफड़े द्वारा, त्वचा ग्रंथिल, अवस्कर का भाव, क्लोइका एब्सेंट, अवस्कर का भाव, त्वचा ग्रंथिल, शरीर 4 भागों में बटा, 2 जोड़ी लिम्स, प्रत्येक लिम्ब में 5 उंगलियां, उंगलियों में बाह्य कंकाल नाखून, बाह्य कंकाल नाखून, नैल, हॉर्न, सींग, खुर। मजा आ जा अगर कोई बता दे स्तनधारी के दांत थीकोडोंट, डाइफाइडोंट, हेट्रोडोंट, विषम दंती, द्विबार दंती, गर्त दंती। सामान्य लक्षण और क्या है यार के? एक बार में याद मैमल, यहाँ स्टार्ट। अगला अगला जोरदार, समस्त स्तनी जरायुज, सभी ओवी पैरस है। नो सर, आज के बाद अधिकांश सदस्य जरायुज है। आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन, नर में मैथुनांग उपस्थित, प्रत्यक्ष परिवर्धन, नो लार्वा। मैमल्स पढ़ाया। अरे यार नहीं आ रहा समझ, कंफर्म वाला बोल, क्योंकि हमने सारा पढ़ रखा है तो बस अब इसमें वही आएगा। फिर सीधे स्टार्ट। स्तनधारी, पहला स्टार, पहला स्टार। स्तनधारी में फटाफट पहला स्टार। समतापी प्लस, डाइकोंडालिक प्लस, एमनियोटा, समतापी प्लस, डाइकोंडालिक प्लस, एमनियोटा प्लस 12 जोड़ी, एमनियोटा प्लस 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका, 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका। अगला स्टार, त्वचा ग्रंथिल, त्वचा ग्रंथिल, ब्रैकेट में श्वेत ग्रंथि, कॉमा सेबेशियस ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, कॉमा सेबेशियस ग्रंथि उपस्थित, श्वेत ग्रंथि, कॉमा सेबेशियस ग्रंथि उपस्थित। अगला स्टार, श्वेत ग्रंथि, कॉमा सेबेशियस ग्रंथि उपस्थित। अगला स्टार, अगला स्टार। नेक्स्ट, श्वसन फेफड़े द्वारा। अगला स्टार, बाह्य कंकाल, नाखून, सींग, खुर, बाह्य कंकाल, नाखून, सींग, खुर। अगला स्टार, अवस्कर एब्सेंट, अवस्कर का भाव, अवस्कर का भाव,
अगला स्टार, अवस्कर का अभाव, अगला स्टार, 4 चैम्बर्ड हार्ट प्लस डबल सर्कुलेशन, 4 चैम्बर्ड हार्ट प्लस डबल सर्कुलेशन, अगला स्टार, अगला स्टार, मेटानेफ्रिक किडनी प्लस अपशिष्ट पदार्थ यूरिया, मेटानेफ्रिक किडनी प्लस अपशिष्ट पदार्थ यूरिया, अगला स्टार, 2 जोड़ी लिम्स, कॉमा, प्रत्येक लिम्ब में 5 उंगलियां, 2 जोड़ी लिम्स, कॉमा, प्रत्येक लिम्ब में 5 उंगलियां, अगला स्टार, प्रत्येक लिम्ब में 5 उंगलियां, अगला स्टार, नेक्स्ट, स्तनधारी के दांत, स्तनधारी के दांत, थीकोडोंट, गर्तदंती, थीकोडोंट प्लस द्विबारदंती, डाइफाइडोंट प्लस विषमदंती, गर्तदंती, द्विबारदंती, विषमदंती, अगला स्टार, अगला स्टार, नेक्स्ट, अधिकांश सदस्य जरायुज, अधिकांश, मोस्ट ऑफ देम, अधिकांश सदस्य जरायुज, कॉमा, नर में मैथुनांग उपस्थित, नर में मैथुनांग उपस्थित, अगला स्टार, नर में मैथुनांग उपस्थित, अगला स्टार, आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन प्लस डायरेक्ट डेवलपमेंट, प्रत्यक्ष परिवर्धन, लार्वा एब्सेंट, डायरेक्ट डेवलपमेंट, कॉमा, लार्वा एब्सेंट, क्या नालायक हो, समझ में आया? स्तनधारी के, अब स्तनधारी के आएंगे अद्वितीय लक्षण, जिनसे तू उनको स्तनधारी कहेगा और उसमें क्रम से बताऊंगा, यानी कि जो बिल्कुल पहले नंबर पे रखना है उसके हिसाब से, और वह स्तन ग्रंथि का होना, मैमरी ग्लैंड, स्तनधारी का नाम इसलिए पड़ा मैमरी ग्लैंड की उपस्थिति होना, मैमरी ग्लैंड का पाया जाना। नंबर 2, डायफ्राम, डायफ्राम स्तनधारी का लक्षण है, बोल हाँ या ना। नंबर 2 डायफ्राम। नंबर 3 मजा आ गया, त्वचा पर बाल, त्वचा पर बालों का होना। नंबर 4 ईयर पिन्ना का होना। क्या हो गया, नहीं आ रहा यार? ईयर पिन्ना, त्वचा पर बाल, डायफ्राम, मैमरी ग्लैंड, आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड, केंद्र की आरबीसी का होना, गर्दन में 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे का होना। यह 4-5 लक्षण है जो आपको पता होने चाहिए, पर इसमें सबसे ज्यादा 2 जरूरी है टॉप पर जिसका अपवाद नहीं है, और वह स्तन ग्रंथि और डायफ्राम। डायफ्राम मैमल के अलावा किसमें? मजा आ गया, मगरमच्छ में, मगरमच्छ में भी है, बोल हाँ या ना। तो आज ये जोरदार टॉपिक, आज द्वितीय लक्षण छाटिए, डायफ्राम, मैमरी ग्लैंड, हेयर, ईयर पिन्ना, मैमरी ग्लैंड, ईयर पिन्ना, आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड, और 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे। श्योर? स्तनधारी के अद्वितीय लक्षण, स्तनधारी के अद्वितीय लक्षण। थ्योरी स्टार्ट, थ्योरी स्टार्ट, चालू। फर्स्ट, स्तन ग्रंथियों का होना, स्तन ग्रंथियों का होना। सेकंड, सेकंड डायफ्राम की उपस्थिति, डायफ्राम का होना। थर्ड, त्वचा पर बाल होना, हेयर, त्वचा पर
हेयर बाल होना। फोर्थ कर्ण पल्लव ईयर पिन्ना का होना, ईयर पिन्ना का होना। फिफ्थ आरबीसी केंद्रक विहीन होना, आरबीसी केंद्रक विहीन होना। सिक्स केंद्रक विहीन होना। सिक्स गर्दन में ग्रीवा में 7 सर्वाइकल 7 ग्रेव कशेरुकाओं का होना। ग्रीवा में 7 ग्रेव कशेरुकाओं का होना। 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे का होना। श्योर? इसका अपवाद चाहे तो लिख ले, किंतु सी काऊ में 6 तथा ब्रैडीपस में, ब्रैडीपस को स्लॉथ में 9 या 10 ग्रेव कशेरुकाएं होती हैं। सी काऊ में 6 तथा ब्रैडीपस ब्रैकेट में स्लॉथ में 9 या 10 ग्रेव कशेरुकाएं होती हैं। अब तो बोल दे डन। अरे यार कुछ याद नहीं हुआ लगता है। कंफर्म मानो ना यार, मजा आ गया। यहां तक का डन। श्योर? चलिए बहुत अच्छा। और हमारे पास तैयार तो ये पॉइंट्स पड़ा है जो आपको याद कराने थे, ये अपवाद के साथ। और ये मैमल्स, अरे यार नहीं, एक बार बताना जरा, या कौन? अच्छा सुनो, यूँ पूछू क्या? कोई भी मैं शब्द दूं, बताएगा मैं कामिल तक? आज खत्म हो गया शब्द कामिल था। बोल। सब रेडी हो जाओ, एक्टिव। बंद कर दो कॉपी, नहीं पढ़ रहा अब आगे, टाइम हो गया वैसे भी। केवल जवाब देने कौन सा किस में पाया जाता है। बेल बज गई क्या? आओ सब शुरू करें। 1 2 3 स्टार्ट। सभी शुरू करेंगे तो ध्यान दो, है ना। 1 बताओ कौन कौन से शब्द कहाँ मिलते हैं। नाल तंत्र, डायफ्राम, मैमल्स, पार्श्विका संवेदी तंत्र, मछली, बिडार की नलिका, नरमेढक, जैव प्रदीप्तिशीलता, वाटर वास्कुलर सिस्टम, इकानोडर्मेटा, वाटर वास्कुलर सिस्टम। मजा आ रहा है यार। इकानोडर्मेटा, शानदार, बताता जा रहा है। कॉम्ब प्लेट्स, टीनोफोरा, कॉम्ब प्लेट्स, ग्रसनी क्लोम दरारें, कॉर्डेटा, ग्रसनी क्लोम दरारें, कॉर्डेटा। मास्क नीचे करो, मास्क नीचे करो और बताओ। चलो ऐसे नहीं चलेगा, तुम अंदर कुछ भी बोल रहे हो। बिना मास्क वाले पिट रहे हैं। जवाब स्टार्ट। ग्रसनी क्लोम दरारें, कॉर्डेटा। आहा मजा आ रहा है। पेशीय ग्रसनी, एस्केलमेंथिस बेटा, पेशीय ग्रसनी। हर कोई बोलेगा ये चमत्कार हो रहा है, डायवर्सिटी समाप्ति की। और साला शब्द कोई दो पूरी डायवर्सिटी में 1 मिनट में। ना ऑप्शन मांग रहा है ना समय मांग रहा है। होड़ हो रही है तो जल्दी बताने की। किसने सोचा था साला पूरी डायवर्सिटी में 100 नाम है और मेरे को देते ही जवाब। आज देखो तो सही, गलत होगा सर। कॉन्फिडेंस ऐसे आता नहीं तो नहीं। मैंने हर क्लास में पूछा जब तो एक बार। और नाल तंत्र, जैव प्रदीप्तिशीलता, पेशीय ग्रसनी, कॉम्ब प्लेट्स, जल समन्वय तंत्र, जल समन्वय तंत्र, डायफ्राम, ग्रसनी क्लोम दरार, नोटोकॉर्ड, मेंटल रेडुला, मेंटल रेडुला, सूडोसिलोम, एस्केलमेंथिस, सूडोसिलोम। मजा आ रहा है यार आपको तो पढ़ाने में। सूडोसिलोम, कॉलर सेल,
कॉलर सेल, जठर सम्मेनिगुआ, जठर सम्मेनिगुआ, सिलेंट्रेटा, दंश कोशिका, दंश कोशिका, ठोस मिजोरम, प्लेटियल मेंथी, ठोस मिजोरम, अल्टीमेट ठोस मिजोरम, कुछ भी कहो, बिडर की नलिका, पैरापोडिया, नेरेस, पैरापोडिया, एसिलोम, प्लेटियल मेंथिस, प्लेटियल मेंथिस, वाह बोट्राइडल ऊतक, जॉक, इरिडिनेरिया, जॉक, एसिलोम, फ्लैम सेल्स, प्लेटियल मेंथिस, फ्लैम सेल, अल्टीमेट यार, पार्श्व रेखा संबंधी तंत्र, पार्श्व रेखा संबंधी, क्लैस्पर, शार्क, क्लैस्पर, न्यूमैटिक बोन्स, बर्ड्स, न्यूमैटिक बोन्स, प्रीन ग्लैंड, एयर ब्लैडर, चलट, एयर ब्लैडर, एयर से एक हो गए, फिर भी बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ओके।